परमात्माय नमः। गुरुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 40वां श्लोक, 41वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास are distinguished by their qualities of work in accordance with the modes of nature. ये माया के 3 गुणों के अनुसार प्रकृति 4 वर्णों में विभाजित है। ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आपको विचार आता कि हम किस में है, हम ब्राह्मण में हैं, वैश्य में हैं, ऐसा विचार आता। ये अज्ञान, हम गुणों में है ही नहीं, ये ज्ञान। क्योंकि आप शरीर धारण किए हैं, आप समझते मैं काय में, आप मैं वो मैं ही बनते। खैर, अभी ये बात को ध्यान में देंगे कि ब्राह्मण वर्ण में जो रहेंगे उनके गुण क्या है देखिए। पीसफुलनेस, शांति, सेल्फ कंट्रोल, 42वां श्लोक। सेल्फ कंट्रोल, नियंत्रण, निग्रह, ऑस्टेरिटी, तपस्या, प्यूरिफिटी, पवित्रता, टॉलरेंस, सहन शक्ति और ऑनेस्टी, इन्हें सच्चाई, वफा, धोखेबाजी नहीं, विजडम, ज्ञान अज्ञान में फर्क, नॉलेज, ज्ञान और धार्मिक ब्राह्मण में है। इसमें कोई गुण अपने में कितने हैं, अगर पूरे हैं तो आप ब्राह्मण हैं, एक भी नहीं है तो आप ब्राह्मण नहीं है। तो मैं तो ब्राह्मण नहीं, आप है तो देख। दूसरे क्षत्रिय के गुण, हीरोइज्म यानी राज करना, पावर, शक्ति, डिटर्मिन, पक्का इरादा, रिसोर्सफुलनेस, बहुत सा संग्रह करना, जोड़ना, करेज इन बैटल, हिम्मत, युद्ध में हिम्मत रखना, एंड लीडरशिप्स करना, ये है क्षत्रिय के। ये भी मेरे में एक भी आप में है तो देख लो, है क्या? है तो बोलिए। हाँ, शम्मी प्रभु में थोड़े लीडरशिप है, हीरोइज्म। अब तीसरा बिजनेस, वाइशियस के गुण सुनिए। फार्मिंग यानी खेती बाड़ी, काउ प्रोटेक्शन, गाय की रक्षा, एंड बिजनेस करना are the qualities of the work of Vaisyas. Shudras, there is a labor of service to others. सर्विस तो मैं कर ही रहा हूँ, दूधा हूँ, तो मैं शूद्र हूँ। अब वैश्य जो है आप लोग हैं, ये बिजनेस रुपेश प्रभु वैश्य है, बिजनेस कर रहे वैश्य रुपेश प्रभु। तो ये सब गुण कृष्ण, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है 45th। By following his qualities of work, every man can become perfect. अपने अपने गुण का अनुसरण करते हुए हर आदमी सिद्ध हो सकता है, यानी भगवान को पा सकता है। कोई भी गुण का क्या टेंशन नहीं है, कौन से गुण रहना है भगवान इसको केयर नहीं करते, इसलिए हमको भी चिंता की आवश्यकता है। गुण खराब है तो रहने दो, अच्छे है तो रहने दो। हाँ, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है 45th। स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धम लभते नरः। अपना अपना गुण का अनुसरण करते हुए, भगवान बिल्कुल नहीं चाह रहे आप उससे अट्रैक्ट हो जाओ, उससे अट्रैक्ट।
कभी ब्राह्मण बनने की कोशिश मत करो, कभी ब्राह्मण है तो शूद्र बनने की कोशिश मत करो। बस जन्म में दे दिए, बस हम जैसे हैं वैसे, उसमें संतुष्ट हो जाओ। कुछ और बनने की कोशिश तुम्हारे को अगले जन्म का न्योता देने वाली। आप कुछ बनने के चक्र में हर बार जन्म ले रहे हैं, क्योंकि जो भी गुण आपको मिलता, आपको ऐसा दिखता वो गुण बहुत अच्छा है। ये बहुत बड़ी माया। आपको ऐसा लगता है कि वो ब्राह्मण का गुण बहुत अच्छा है, शूद्र का गुण अच्छा है, वैश्य का गुण अच्छा है, इसमें रहेंगे तो वो गुण अच्छा दिखेगा। अभी हम शूद्र में है तो हमको बिजनेस गुण अच्छा दिखता, कितना कमा रहे अंबानी, हीरोइज्म अच्छा दिखता, आर्यन की कितनी इज्जत हो रही है, शाहरुख की, तो ऐसा दिखता, एक दूसरे से बहुत आकर्षित गुण रहते हैं। लेकिन ये माया को त्याग दो। आपको भगवान जो भी इस जन्म में दिए, आपके हिसाब से आपके उद्धार के लिए दिए कि ये गुण से भी आप मेरे पास आ सकते हैं। अब आपको बदलने की जरूरत नहीं है। किसी के पास मर्सिडीज है, किसी के पास होंडा है, किसी के पास टीवीएस है, किसी के पास बस है, लेकिन सब वो मंजिल पे पहुंच सकते हैं। अब बस में बैठने वाले मर्सिडीज देखेंगे, मर्सिडीज वाले बस, ये माया है। इसलिए अलग अलग वर्णों का उल्लेख करने के बाद ये समझा दिए कि स्वे स्वे कर्मण्याभिरता, अपना अपना कर्म करते हुए गुणों के अनुसार आप भी पहुंच सकते। बस कैसा पहुंच सकते, अगले लाइन में भगवान बताने वाले कि एवरी, मैं प्लीज ये पहले ये सुनो ये कैसा हो सकता। अगले श्लोक में भगवान बोले 46वें श्लोक, वैवर्षिक और गला, बस मेरी भक्ति करो पहुंच जाओ। सिंपल है, इसमें कोई झंझट है, वही हम कर रहे हैं। तो इससे इस बात को समझ लो कि भगवान को गुणों से कोई लेना देना है ही नहीं। आप ब्राह्मण के ब्राह्मण भी है तो भगवान को उससे कोई संबंध नहीं। आप क्षत्रिय है तो भगवान को कोई संबंध नहीं। आप वैश्य है तो भगवान को संबंध नहीं है, शूद्र है तो संबंध है तो भक्ति से। आप केवट, शबरी, कब्जा, कुब्जा, ये सब शूद्र है, कृष्ण को पालिए। और ब्राह्मण भी पालिए, सुदामा ब्राह्मण है, अर्जुन पालिए, क्षत्रिय है। ऐसे लोग, हर कोई जो कृष्ण भक्ति करेगा भगवान के पास जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए जो हमारे को ये बार बार अट्रैक्शन होते रहता, अरे वो महाराज है, ये सब कुछ नहीं। हर चीज अपनी जगह पूर्ण है, क्योंकि एक गाड़ी में जितना कार्बोरेटर का इंपॉर्टेंस है, जितना क्या रहता अंदर बड़ा इंजन का इंपॉर्टेंस है, क्लच का, इतना एक स्क्रू का भी है। एक वक्त पे स्क्रू अगर हट गया तो गाड़ी रुक सकती, तो स्क्रू बन गया तो आपको इंजन ही बनना था, यानी ये फिर माया, ये बनना था, ये पुनर्जन्म है, ये बनने। इसलिए अर्जुन गीता सुनने के बाद कुछ बने नहीं। अर्जुन जो अर्जुन थे, अर्जुन ही रहे। ना अर्जुन कोई मंदिर गए, कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करे, ना कोई साधु के पास गए, ना कोई गुरु बनाए, ना कुछ नहीं। क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कि अपने अपने कर्म करो, भक्ति करो, मेरे पास आप आ रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं, मेरे को ऑब्जेक्शन नहीं है। तो आप लोगों को क्यों परेशानी है बताइए। जो भगवान को कोई परेशानी नहीं है हमारे गुणों से, तो हमको परेशानी हो रही है, हमारे हम अवगुण देख रहे हैं बार बार। अरे बना यानी गुण बनाना ही पड़ाना, ऐसे ही तो चलेगा सिस्टम। ब्राह्मण से ज्ञान होता, क्षत्रिय से राजा चलते, राज चलता, वैश्य से बिजनेस चलता, शूद्र से काम चलता। तो प्रकृति का एक नियम है, व्यवस्था है।
आप भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे तो एक प्रेसिडेंट बनाएंगे, एक सेक्रेटरी बनाएंगे, तो उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन चलेगा। अब आप इसमें कुछ भी बन गए तो उतना इंपॉर्टेंस है। अभी आप गहराई में श्लोक में आएगा तो गुण अगर बहुत खराब भी मिल गए तो भी भगवान बोले वो खराब गुण का ही अनुसरण करो, मगर अच्छे बनने की भी कोशिश मत करो, क्योंकि मैं ऐसा सिस्टम बना दिया कि आप इतने पाप इस जन्म में कर लो, मेरा सैंक्शन। और वो अगर करते, जैसा रावण इतने पाप करते हुए भी प्रभु के पास आ गया, शिशुपाल 100 पाप करके भी प्रभु के पास आ गया, ऐसे अनगिनत लोग भी पाप करते हुए भी प्रभु के पास आ गए। तो आप इस गुणों में उलझो मत, ये गुणों का हिसाब किताब में मत रखो, मैं ऐसा बदल रहा हूं, मैं अब भक्ति करने के बाद इतना बदलाव आया या नहीं आया, जो हिसाब किताब हो रहा है इसको बिल्कुल बंद कर दो। क्योंकि राजेश, आप राजेश नहीं बन सकते, राजेश रुपेश नहीं बन सकते। रुपेश अपनी जगह परफेक्ट है, अगर रुपेश में कोई हीनता है तो उसकी कमजोरी है, वो समझ रहा है। जब भगवान ने बनाया तो बहुत सोच समझ के बनाया, आप उसको क्या बदलना चाहते? भगवान चाह रहे जो भी आपको गुण मिल गया उसके करते हुए भक्ति करो, बस है। इतना आसान भगवान भक्ति बना रहे हैं, इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या? बोलिए। अब इतना माइंड पीस हो गया आपका, आराम से भक्ति करो, कर्म करो, पहुंच गए कृष्ण के पास। इसलिए भगवान खास करके ये श्लोक बोले, बाय फॉलोइंग इस क्वालिटी स्वकर्मा निरताः सिद्धम, अपना कर्म करते हुए सिद्ध हो जाएंगे। और इसका सबूत भी हम तो हमारा काम करें, मैं तो कहीं बाहर नहीं गया, भगवान वो सब ज्ञान मेरे को दिए। तो कोई साधु को जीते शायद मंदिर में रहता, सन्यासी बन, तो भगवान को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है क्या कर रहे हैं, गुण क्या कर रहे हैं। गुण तो स्वयं प्रभु बनाए, तो प्रभु को मालूम है कौन क्या करेगा, कितना करेगा, तो हम इसके चिंता में क्यों पड़े। आप जैसे बने, परफेक्ट बन गए हैं। हमारे दिनेश प्रभु इसका एग्जाम्पल है। दिनेश प्रभु अपने मस्त है, कभी ये बनने की कोशिश नहीं करी। तो इसी तरह हम भी एकदम किसी के परेशानी में नहीं आ जाना चाहिए, अरे मुझ में इतने कमजोरियां हैं, मैं इतना, ये सब बातें मन से निकाल दो। आप बिल्कुल कमजोर नहीं हैं, आप परफेक्ट हैं, और परफेक्शन आ सकता है आप में सिर्फ आप भक्ति करेंगे तो। कैसा बोले भगवान फॉलोइंग, कैसा? यथा भूतानां नित सर्वानिदमिदं स्वकर्माणां आभारचर्या सिद्ध। बस वो परम पुरुष को, वो भगवान की पूजा करते करते आप परफेक्ट हो जाएंगे। और यही सब हम यहाँ पे हो रहे हैं, यहाँ का हर भक्त परफेक्ट है, क्योंकि वो पूजा कर रहा है, अपना काम कर रहा है। तीसरी चीज कर ही क्या रहा है? बोलिए, आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं? कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पूजा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो बाकी जो हो रहा है होने दो उसको। अब अगले श्लोक में जाएंगे। अब यही श्लोक मैं अभी बोल रहा था। इट इज बेटर टू एंगेज वन्स ओन ऑक्युपेशन इवन दो वन में परफॉर्म इट इम्परफेक्टली। आप गुणों को परफेक्टली चलाने भी नहीं सक रहे तो आप वही करो। आप में 1000 कमजोरियां सही, आप वही करिए भगवान को, क्योंकि ये जो गुण को आप बदलना चाहते ये बहुत परेशानी हो जाती भगवान। अब अर्जुन को परेशानी हो रही, अर्जुन है क्षत्रिय, उसका काम है युद्ध करना, अब उन्हें बन गया ज्ञानी शिष्य। ऐसा कैसा प्रभु, ये पाप है, ये अब परेशानी हुई, इसलिए गीता बोलना पड़ा। अगर अर्जुन युद्ध कर लेते तो प्रॉब्लम ही नहीं था। इसी तरह हम जो नहीं है वो बनना चाहते,
हम जिसको भी एक अट्रैक्शन देखते, अरे अमिताभ बच्चन लाखों लोग आ रहे हैं तो हम अमिताभ बनना चाहते लाखों, फिर वो परेशानी हो जाती, फिर वो बनने के लिए फिर एक शरीर होना। तेंदुलकर को देखते हैं, तेंदुलकर ऐसा हम बनेंगे। ये बनना ही पुनर्जन्म की बुनियाद है। आप जिस तरह इस जन्म में बना दिए गए अपने कर्म की दया, बस उसमें संतुष्ट हो जाए। एक बार आप उसमें तृप्त हो गए कि मेरे वैसा ना कोई है ना कोई रह सकता, आप जन जीत, यहां पर आप शांति को प्राप्त हो जाएंगे। और ऐसा समझ के जब आप भक्ति करेंगे तो निश्चित ही आप प्रभु को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए भगवान बोल रहे कि आपके गुण में अवगुण भी है। देखिए उसका शब्द क्या लिखे, स्वधर्मो विगुणा। अगर विगुण भी है, पूरे गलतियां ही गलतियां हैं, आप हर वक्त उल्टा जो धर्म के विरोधी कर रहे हैं तो भी मत बदलो, क्योंकि मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे को भक्ति से संबंध। मैं सिर्फ कंप्यूटर में यही देखता हूं कि भक्ति डन हाउ मच, नील है, खत्म। पाप पुण्य से मेरे कोई ताल्लुक नहीं। जैसा आपका एटीएम सिर्फ बैलेंस देखना, बैलेंस नहीं है तो कार्ड नहीं चलेगा, आप कितना भी उसको कर दो, बाकी सब करे बैलेंस में रखे तो बेस्ट। इसलिए बैलेंस भक्ति का रखना। भगवान भक्ति देखने वाले हैं। अभी देखो बाली महाराज, सुग्रीव के भाई, बात ही करे, भगवान उसको भी मुक्ति दे दी। जटायु तो गोश्त खाने वाला पक्षी है, जो आपको गोश्त छोड़ दिए, मगर जटायु से हम बड़े मुक्त नहीं बन सकते। सिर्फ जटायु ये करा कि एक बार सीता माता के लिए लड़ा, एक ही बार, भगवान उसको मुक्ति दे दी। तो इस तरह से भगवान को संबंध है भक्ति से। वो भी श्लोक बोलने वाले हैं भगवान। ये एक एक श्लोक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार ध्यान से सुन लिए तो फिर आपको फिर गीता, और हर दिन इसको एक बार पढ़ लो, यहां से 47 से 66 तक, बस 2 मिनट भी नहीं लगेंगे आप, 2 मिनट हर दिन आप इसको लगाओ। बहुत बड़ी बात है। अपने में हीन भावना खत्म हो जाए कि अरे मैं ऐसा हूं, वो ऐसे है, वो इतने अच्छे गुण वाले हैं, मैं ऐसा। ये जो हीन भावना है, ये नेगेटिविटी आपको बहुत नीचे ला लेती। इसलिए हीन भावना को नहीं रखने वाला ही हिंदू है। हिंदू लफ्ज जो बना, हीनता को दूर करना, हिंदू, दू यानी दूर। कोई भी किसी भी प्रकार की हीन भावना आपके मन में है तो आप हिंदू नहीं हैं, याद रखो। इसीलिए हिंदू का मतलब है मजबूत। तो भगवान बोल रहे हैं कि बेटर टू एंगेज दैन टू एक्सेप्ट अनदर ऑक्यूपेशन एंड परफॉर्म इट। और दूसरे के गुण को अनुसरण मत करो, चाहे तो आप वो परफेक्ट भी कर सकते तो। ये भी देखो आप कृष्णा की बात, स्वधर्मम विगुणा है, परधर्मम स्वानुष्ठिष्टता, स्वभावे नित्य कर्मा कुर्वान नाप्नोति किल्बिषम। क्योंकि prescribed duties according to one never are never affected by sinful deeds। इसमें से कोई पाप नहीं लगता आपको, कितने करते कर लो, मैं जो लिख दिया उतने पाप कर लो, कोई प्रॉब्लम। अपने गुण के अनुसार किया हुआ पाप से आपको कोई पाप नहीं लगता। बड़ी बात। Formed according to one's own nature are never affected by sinful reactions।
इसलिए भगवान सैंक्शन कर देते ये पिछले जन्म में, ठीक है इतने पाप इससे हो जान दो ये जन्म। अब उन्होंने चाहे तो भी करेगा, नहीं चाहे तो भी करेंगे, मगर अगर हो भी गए हैं तो अब वही लेके मत बैठो बोलने की बात है भगवान। आप भक्ति करते रहो, मैं सब सुधार दूं, क्षिप्रम भवति धर्मा, तुरंत साधु बना सकता हूं मैं हरे। वाल्मीकि को देखिए कितने पाप करे, कितने पाप करे आप गिन नहीं सकते। हड्डियों का पहाड़ बन गया, आपको काट दिए वाल्मीकि सिर्फ पैसों के लिए। ऐसा आदमी संस्कृत का सबसे बड़ा पंडित है इतिहास का। तुलसीदास जी औरत के दीवाने, कामी, एक दिन पत्नी गई तो रह नहीं सके, अंधेरी रात में निकल गए, तूफानी रात, समुद्र नदी में लाश को पकड़ के नदी पार कर दी, सपने सांप को पकड़ के ऊपर चढ़ गए। इतना कामी आदमी आज रामायण लिख के पूजनीय हो गया। ये भगवान बना दिए। तो भगवान बोले गुण की ज्यादा चिंता मत करो, अब भक्ति करो, मैं संभालता हूं उसको। आप गुणों को सुधारने में रहेंगे, और क्षत्रिय है तो ब्राह्मण बनने की कोशिश करें, ब्राह्मण है तो क्षत्रिय, तो आप परेशानी में आ जाएंगे। इसलिए भगवान ये गुणों के चक्र को ही मिटाना चाहिए, और ये भी बोल दिया भाई चलो जो हो गया का मतलब है प्रभु की मर्जी थी वो पाप होना, वरना नहीं होता। एक पिक्चर में कोई गलत शॉट है तो उसमें डायरेक्टर की मर्जी है, वरना होता ही नहीं था। इसी तरह इस दुनिया में आपसे कुछ पाप हो गया तो प्रभु की इच्छा तो उतना अलाउ करे, अब और बढ़ाओ मत। कृष्ण बोल रहे प्रारब्ध के अनुसार जितने पाप होंगे उसमें कोई आपको फल पाप का नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप उसको वृत्ति बना लेंगे, आदत बना लेंगे, तो फिर एक शरीर मिलेगा पाप करने की, फिर आपको परेशानी हो जाएगी। मतलब ये है कि गुणों से मत जुड़िए, जो गुण मिल गए हैं मिल गए। गुण में ये शरीर मिलना ही बहुत बड़ी बात है। अगर शरीर नहीं मिलता तो हम भक्ति कहाँ कर सकते। अगर कोई पशु का शरीर मिलता तो हम भक्ति नहीं कर सकते। इतने पशुओं के जन्मों के बाद, कई लाखों करोड़ों जन्मों के बाद हमको मानव शरीर मिला। अब इसमें आपको बहुत ही कम समय है। प्रहलाद महाराज बोले 15 साल बचपने में गए, 15 साल बुढ़ापे में जाएंगे, और आधा जीवन सोने में जाएगा, हो गए 80, बचे 20। फिर उसमें काम करने में 15 जाएंगे, खाने पीने में 5 जाएंगे। भक्ति कहाँ से हुई? इतने कम समय में भक्ति कर लेना में अकलमंदी है। एक गुणों का हिसाब, ये मैं अच्छा, वो बुरा, ये अच्छे सब कचरा त्याग। इसे मुख्य है प्रिस्क्राइब ड्यूटी, स्वभाव नित्यम। आपके स्वभाव से जो कर्म हो गया, किसी का स्वभाव अलग अलग रहता है। किसी को शराब बहुत पसंद है, किसी को कामी रहता, कोई लालची रहता, एक एक स्वभाव है। तो उसमें ज्यादा परेशान मत हो जाओ कि मेरे में ऐसा गुण आ गया, मैं क्या करूं, मैं भक्ति नहीं कर सकता। ऐसा नहीं, आपके गुण से प्रभु को कोई लेना देना नहीं है। मेरे को भक्ति से संबंध है, वो भी आगे प्रभु बोलने वाले। एवरी इंडिवर इज covered by some sort of what 48 श्लोका। भगवान बोले सारा ही दोष है, ये पूरे कर्म ही पूरे गलत है, हर कर्म ही गलत है। तुम कुछ भी करो, कुछ ना कुछ गलत हो ही गई आपसे। आप बिजनेस करो, उसमें कुछ गड़बड़ हुई, आप शादी करो, उसमें गड़बड़ हुई। ये कर्म ही दोषमय है, याद रखो। आप कर्म करते हुए दोष कोयले की खान में आप हैं तो हाथ काले होंगे ही। बिना ऊंच नीच के कोई काम नहीं होता। आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, आप इतने बड़े पोस्ट पे राजीव गांधी थे, फिर भी बोफोर्स की गड़बड़ हुई। मोदी जी में तो अनगिनत गड़बड़े हुई,
मोदी गए, विजय माल्या गए, सब गए, अभी कुछ ड्रग्स भी इतने वो भी दबा दी। तो इस तरह से ये सब होने वाली है। सर्वारंभानि ही दोषे, समझे आप? देखो, सह जन्म कर्म कौन्तेय सो दोषे ना अपि न त्यजेत्। सर्वारंभा ही दोषे ना, सब कर्म ही दोष में, वैसा बना ही मैं सिस्टम बना है। कर्म का रास्ता ही टेढ़ा है। रास्ता सीधा रहता ना रोड, लेकिन सांप कैसा चलता? टेढ़ा चलता। इसी तरह से कर्म का रास्ता टेढ़ा है। कर्म के रास्ते पे अब मैं सच्चाई पे चलूंगा, इन्हें परेशानी हो जाती। इसीलिए आप जो है भगवान बोले, ये कर्म, ये गुण, ये सब कचरे को ज्यादा मत पालो, भक्ति पे ध्यान दो। आप भक्ति बनो। भक्ति का मतलब क्या है? क्या है? कृष्ण को याद रखना भक्ति है। कृष्ण को किस तरह से याद रख रहे? कृष्ण को कोई लेना देना नहीं। आप नाम जपते हुए याद रखिए, आप मंदिर में भजन करते हुए याद रखिए, आप ऑफिस में काम करते हुए याद रखिए, आप गाड़ी पे ड्राइव रखिए, इससे कृष्ण को कोई लेना देना नहीं। आप याद रखें या नहीं, सिर्फ मेमोरी का हिसाब होने वाला है। हाउ मच रिमेम्बर्ड? 5%। चलो अगला जन्म दो 100% होना। मंदिर यानी मंदिर में आपको यहाँ पर फैसिलिटी ज्यादा है, याद रखें। यहाँ आएंगे तो आपको बुरे ख्याल दहलीज के बाहर ही रुक जाएंगे। आप यहाँ आके ऐश्वर्या राय के बारे में नहीं सोचेंगे, थोड़ी देर 1 घंटा तो फिर बाद में सोचेंगे। बाहर निकल गए तो फिर आजाद हो जाएंगे। तो मंदिर ये पवित्र स्थान है, यहाँ पर भक्ति इजी हो सकती है। लेकिन गीता मंदिर में नहीं बोली गई, गीता पवित्र स्थान पे नहीं बोली गई। गीता कहाँ बोली गई? कब्रस्तान में बोली गई, क्योंकि युद्ध की भूमि कब्रस्तान। जो चीज को आप सबसे अपवित्र मानते, जहाँ जाकर आके आपको डबल नहाना पड़ता, कृष्ण भगवान वहां सत्संग बोले, क्योंकि सत्संग की जरूरत मंदिर में नहीं है, युद्ध के भूमि में है। क्योंकि आपको सत्संग की इफेक्ट यहाँ नहीं है, आपके ऑफिस में ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां भूल जाते आप तो शायद अपने आप याद आ जाएंगे भगवान। यहाँ आके मूर्ति देखेंगे तो पाँव पड़ लेंगे, लेकिन फिर ऑफिस में। इसलिए सत्संग का मतलब सिर्फ बैठ के पंखे के नीचे बोलते जा रहे, ऐसा नहीं है। कृष्ण भगवान चाहे तो सत्संग अर्जुन के साथ बहुत बार रहे, जंगल में शिकार को गए, पिकनिक को गए, खाए पिए, इस तरह कभी सत्संग नहीं बोले। क्यों? क्योंकि कृष्ण समझे जरूरी नहीं, इसको ज्ञान की कोई इच्छा ही नहीं है, इसको क्या बोलेंगे। लेकिन जहां युद्ध का जन्म मरण का फैसला बनेगा, जान दांव पे लगी, एक क्षण में आप यहाँ पर मृत्यु को प्राप्त हो सकते। और अगर ऐसे क्षण में भी आप भक्ति नहीं करेंगे तो फिर वो पूरा जन्म आपका व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए कृष्ण भगवान को ज्ञान बोलना पड़ा। तो ये ज्ञान जरूरी कहाँ है? मंदिर में नहीं है। ज्ञान जरूरी है हमारे कर्म क्षेत्र में, जो भी आप काम कर रहे हैं उस वक्त भगवान को याद रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, इसका फैसला आपका भविष्य बनाने वाला है। आप मंदिर में याद रखें, घर से ऑफिस को निकले भगवान को भूल गए शाम तक, तो पूरा दिन वेस्ट हो गया। आप मंदिर में भगवान को पूजा करें लेकिन दिन भर भी याद रखें, आपका दिन सफल हो गया। पूरा खेल मेमोरी का है। और फोन में भी क्या इंपॉर्टेंट है? मेमोरी। कंप्यूटर में भी मेमोरी, मेमोरी का ही गेम छोड़, मेमोरी नहीं है। और पूरी गीता सुनने के बाद अर्जुन भी यही बोलने वाले कि याद आ गया, स्मरण हो गया, याद आ गया।
अब मैं तैयार हूं। याद रखे, या दो ही चीजों में विभाजित है पूरी अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी, स्मरण विस्मरण। याद रखे या भूल गए, सब कुछ करे, घर छोड़े, पत्नी छोड़े, खजाना छोड़े, बैंक बैलेंस छोड़े और भगवान को भूल गए, सब वेस्ट। घर में रहे, बैंक बैलेंस एंजॉय करे, टीवी देखे, फ्रिज मैच देखे, लेकिन कृष्ण को याद रखे, सक्सेस। इसका सबूत भरत महाराज। भरत महाराज सब कुछ किसके राजा थे? पूरे विश्व के, हिंदुस्तान के नहीं, जो आज भारत नाम है वो राजा सब कुछ त्याग, पत्नी को छोड़, आप भी छोड़ दो, गोश्त छोड़ दो, और क्या जुआ छोड़ दो, पर स्त्री को भी माता समझ लिए, जबकि आपका दिल नहीं बोल रहा तो भी। और 4 नियम, प्यास छोड़े, लहसुन छोड़े, लेकिन कृष्ण को भूल गए, सब वेस्ट हो गए। ये खाए लेकिन कृष्ण को याद रखे। अटल नियम, हिसाब स्मरण का होने वाला है। आप क्या छोड़े क्या पकड़ेगा नहीं होने वाला। इसलिए कृपालु महाराज एक बात सही बोले, एक ही पाप है, एक ही पुण्य है। याद रखना पुण्य है, भूल जाना पाप है। अगर आप पाप करते हुए प्रभु को याद रखे तो वो पाप नहीं है, और पुण्य करते हुए प्रभु को भूले तो वो पुण्य भी नहीं। इस बात को याद रखें। इसलिए आपसे जिस तरह एक कुंवारी बच्ची में अपना कुंवारापन ही सबसे, और वो सबसे बड़ी पवित्र चीज अपने पति को जिस तरह दी, आपके मन में, आपके शरीर में बस एक ही पवित्र चीज है, मन और बुद्धि, जिससे स्मरण बनता। वो एक चीज प्रभु को दे दो, सच। प्रभु को आपसे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु को ना आपसे त्याग चाहिए, ना जप चाहिए, ना कुछ चाहिए, ना कुछ। एक ही हिसाब होना है कि आप याद रखे या नहीं रखे। और इतनी भक्ति, इतनी क्रिया, इतना मंदिर, मस्जिद, चर्च सिर्फ प्रभु को याद दिलाने के लिए है। और अगर आपको प्रभु को याद दिलाने में आप कामयाब हो गए तो आपका मंदिर बनाना सफल हो गया। मंदिर बनने के बाद भी धन ही याद रहा, स्त्री ही याद रही, भोग ही याद रहा, तो फिर मंदिर बनाना भी बेकार हो गया। इसलिए आज से कसम खा लो कि एक क्षण के लिए भगवान को मैं नहीं भूलूंगा। सुबह उठूंगा सोने तक किसी भी तरह याद रखूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कृष्ण भगवान ये बोले कि अपने गुणों को ज्यादा मत देखो जी, ये कर्म ही मैं पूरा उल्टा बनाया ये सिस्टम। आप इसके चक्र में दोषी होएगा, निर्दोषी होएगा तो दुखी आएगा। ये सब चक्र इसके चक्कर में मत जाओ। Therefore, one should not give up the work on which is known nature, even if such work is full of fun. अगर आपके कर्म, आपके स्वभाव पूरा दोषमय है, 100% भी दोष में है, तो भी आप अपने कर्म को मत छोड़ो, स्वभाव को मत छोड़ो। और यही रावण का, रावण ये मत समझो कि उन्होंने अज्ञान में प्रभु से लड़ा। रावण पूर्ण ज्ञान में था, और रावण को ये ज्ञान था कि जब तक प्रभु उसकी मुक्ति नहीं होने वाली। इसलिए जब ब्रह्म भगवान से रावण जी वर मांगे तो ये मांगे कि मैं सिर्फ मनुष्य और बंदरों के सिवाय किसी से नहीं मरूं, क्योंकि रावण को ये मालूम था मेरे को मारने जरूर प्रभु आएंगे मनुष्य का अवतार लेके। वरना उसको मनुष्य से और बंदरों से, या प्रभु नहीं आएंगे तो कम से कम हनुमान जी को तो भेज दी। ये बात पक्की थी।
देखिए रावण का कितना बुद्धिमान था, इसलिए रावण सीता माता को छोड़ा नहीं, क्योंकि उसको मालूम था कि प्रभु मारेंगे नहीं तो फिर मुक्ति नहीं। सब समझाए, मंदोदरी समझे, प्रहस्त समझाया, माल्यवंत समझाया, विभीषण समझाया, कुंभकर्ण भी समझाया आज, क्योंकि उसको मालूम है मैं छोड़ दिया तो क्या होगा, मुक्ति कैसा होगी। तो अर्जुन रावण के इतने पाप उसके प्रभु के प्राप्ति का साधन है, वही भक्ति है रावण की। इसी तरह शिशुपाल का भी यही हाल है, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्षा, सब प्रभु मारेंगे तो मुक्ति होगी। देखिए एक पिक्चर जब बनती है तो उसमें एक अच्छा कैरेक्टर होता है, बुरा कैरेक्टर, लेकिन ये दोनों डायरेक्टर की पसंद है। जितना हीरो प्यारा है उतना विलन प्यारा है, उसमें कोई भेद हमको दिखता है, क्योंकि हम भेद कर रहे हैं कि हाँ हीरो सही है विलन गलत, लेकिन जो चित्र बना रहा है डायरेक्टर उसके लिए सब बराबर है। इसी तरह प्रभु के लिए गुणों का कोई कर रहा है या बुरा कर रहा है, ये याद रख रहा है या नहीं रख रहा, इससे संबंध है। तो हम जैसे हैं, जहां हैं, जिस हाल में है, हमको प्रभु को याद रखना, यही हमारा मिशन है। हमारे आत्मा रमन मंदिर का मिशन यही है कि हम भगवान को अनन्य याद रखें। सुबह घंटा माला के वक्त याद रख के भूल गए, फिर शाम में थोड़ा याद रख के फिर भूल गए, ऐसा नहीं। इसलिए मैं हिसाब किताब के भक्ति के विरुद्ध हूं। भक्ति 100% होना है, 1% भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मैं 2 मिनट भूल जाऊंगा, नहीं, मिनट भी भूलने की इजाजत नहीं है। कृष्ण को वही चाहिए। आप कृष्ण को पाना है तो अनन्य भक्ति करना, वो भी आने वाला है, सब बोलने वाले हैं प्रभु। तो आप इस बात को गांठ बांध दो कि आपको कैसा शरीर मिला है इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कैसे कर्म आप कर रहे हैं इसका इंपॉर्टेंस प्रभु को नहीं है। प्रभु ये देख रहे हैं कि आप याद रख रहे हैं या नहीं, तो आप याद रखिए, इसमें कोई परेशानी है। याद रखने के लिए पैसों की जरूरत है, याद रखने के लिए सन्यासी बनने की जरूरत है, या याद रखने के लिए गोश्त छोड़ने की जरूरत है, कुछ भी नहीं है। बोलिए। ठीक है, अभी आप समझ गए तो आगे बढ़े। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मंथन हो रहा है। ये दूध से मिठाई तक आ गए हैं, आप मिठाई खाइए। आप भगवान बोल रहे हैं, वन कैन ऑब्टेन द रिजल्ट्स ऑफ रेनुंसिएशन सिंपली बाय सेल्फ एंड बीइंग अनअटैच्ड टू मटेरियल थिंग्स एंड डिसरिगार्डिंग मटेरियल एंजॉयमेंट। दिस इज द हाईएस्ट परफेक्शन स्टेज ऑफ रेनुंसिएशन। अरे तुम छोड़ना, ये छोड़ रहे, वो छोड़ रहे, मुझे प्राप्त के लिए मेरे कुछ छोड़ने की जरूरत है, बस 3 चीजें रखो बस। ये फॉर्मूला कृष्ण बता रहे हैं। कृष्ण को पाने का आपको कैसा रहना है, ये 3 चीजें आप इस तरह से रहेंगे तो बस। वो 3 चीजें क्या है, इस श्लोक में ध्यान से देखिएगा। श्लोक नंबर 49 पे हूं मैं, ध्यान देके देखो। सब चीज आप पा सकते हैं, त्याग के सब फल पा सकते हैं। जितना त्याग आप कर के पाएंगे, जो चीज ये चीजों से आप पा सकते हैं। पहले सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल करो। अपने आप को कंट्रोल करने का मतलब है कि भक्ति में लग जाओ। कुछ भी हालात हो, भक्ति कंटिन्यू में रखो।
बारिश आई तो भक्ति नहीं करे, धूप ज्यादा निकली तो भक्ति नहीं करे, घर में मेहमान आया तो ऐसा नहीं। जो हम एक प्रोग्राम सेट कर लिए, 16 माले, एकादशी व्रत, शाम से ये कभी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये याद रखो। एक दिन कुछ ज्यादा हो रही ऐसा नहीं, थोड़ा करो मगर परफेक्ट। ये एक है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल का मतलब मैं टीवी नहीं देखूंगा नहीं। सेल्फ कंट्रोल का मतलब है जो भक्ति की नित्य क्रिया है वह कभी रुकने वाली नहीं है। एक बार हम डिसीजन ले लिए कि सुबह शाम आरती करेंगे, भजन करेंगे, संडे सत्संग करेंगे, ये कभी डिस्टर्ब नहीं होना, और बेकार के कारणों से तो नहीं होना। बहुत मजबूरी है तो अलग बात है, कोई गुजर गए, कहीं आप दूर है, कहीं बाहर है, वो अलग बात है, लेकिन जहां पर वो हो सकती है उसको 100, ये सेल्फ कंट्रोल। और दूसरा फार्मूला भगवान का है बीइंग अनअटैच्ड, आसक्त बुद्धि टू मटेरियल थिंग्स। यहाँ के कोई चीज से जुड़ो मत, आप किसी से चिपको मत, किसी से नहीं। इस दुनिया की ब्रह्मा भगवान से लेके चिंटी कीड़े मकोड़े तक मत जुड़ो, क्योंकि ये पराया लेख है। ये एक स्टेशन है ट्रेन का, एक ट्रेन में कई स्टेशन आते हैं, वहां ट्रेन थोड़ी देर रुकती है, आप उसमें पानी लेने के लिए भागो मत, वो स्टेशन जाने वाला है। आप स्टेशन से जुड़ेंगे तो वहीं जुड़े हुए रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। इस तरह से हर जन्म में आपको एक परिवार मिल रहा, एक माता पिता मिल रहे, एक पत्नी मिल रही, बच्चे मिल रहे, फिर आपका नाम मिल रहा, धन मिल रहा, हर जन्म। फिर वो छूट रहा, फिर नया जन्म, कभी पशु में भी आपको सब कुछ मिल रहा है, सेक्स मिल रहा है, खाना मिल रहा है, परिवार भी मिल रहा है। तो ये आने वाली चीजों से आप जुड़ने से इससे छूट नहीं रहे, इसीलिए आसक्त बोले, किसी से मत जुड़ो। अब वो पिछले का छोड़ दो, आगे का छोड़ दो, अभी किसी से मत। आप अकेले हैं, अकेले आए थे, अकेले ही जा रहे हैं। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखो। मेरे तो गिरधर नागर, दूजा ना कोई, ये 2 फॉर्मूले। एक भगवान मेरे है, दूसरा कोई नहीं। दूसरा कोई नहीं है का मतलब पत्नी से दूर होना नहीं, मन में भाव रखना है कि मैं अकेला हूं, इस जन्म में ये मेरी पत्नी है, पिता है, मेरे को सेवा करना है, पालना है, वो सब कोई बदलने वाली चीज नहीं है। आपको अंदर से भाव बदलना है कि भाई ये मेरे नहीं है, ये भगवान के है, भगवान मुझे दिए, मैं इनकी सेवा कर रहा हूं, जब तक कराएंगे करूंगा, ऐसा भाव रखिए। ये मेरी है, मेरी गुलाम है, मेरी पत्नी है, ऐसा नहीं। उस पर हुकूमत मत रखिए, पोजेशन, अधिकार मत जताइए। तो पहला भगवान बोले एक तो सेल्फ कंट्रोल रहो, सेल्फ कंट्रोल यानी हर हालत में भक्ति रहो, भक्ति करो। दूसरा, किसी से जुड़ो मत, एक फॉर्मूला दूसरा है। और तीसरा फॉर्मूला देखिए लास्ट, एंड डिसरिगार्डिंग मटेरियल एंजॉयमेंट। यहाँ के एंजॉयमेंट को रिजेक्ट कर दो। आप यहाँ के एंजॉयमेंट को जुड़ेंगे तो यहीं आना पड़ेगा आपको बार। आपको क्रिकेट बहुत पसंद हो गया, मैच देखते देखते ही हार्ट अटैक हो गया, तो फिर मैच देखने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। वो मैच खेलने वाला तो पैसे बना लिया, तो गवर्नमेंट भी बना ली, एडवर्टाइज वाले भी बना लिए, आप अटक गए। यहाँ का जो एंजॉयमेंट है उसको आप छोड़ दो। और यहाँ क्या एंजॉयमेंट है बोलिए? 2-4 एंजॉयमेंट है। एक सेक्स यहाँ का एंजॉयमेंट है, बहुत बड़ा एंजॉयमेंट। दूसरा शराब है, तीसरा जुआ है, और चौथा आते छोटे छोटे एंजॉयमेंट्स कॉमन मैन के,
क्रिकेट, न्यूज, टीवी, फिल्म, ड्रामा, क्राइम रिपोर्टर और क्या है, सावधान इंडिया, ये हमारे छोटे छोटे इंजॉयमेंट, ये सब आप छोड़ दो। आपको भक्त बनना है, डिसरिगार्ड छोड़ दो, यानी छोड़ना नहीं बोले भगवान, डिसरिगार्ड यानी इसको इंपॉर्टेंस मत दो, इसमें उलझो मत, डिसरिगार्ड बोले। यानी कि अब मैच चल रहा है, आखिरी ओवर है, पूजा 7 बजे की है, 7:05 को आखिरी ओवर है, तो उस वक्त आप 7 बजे की आरती करो। क्रिकेट के लिए पूजा को मत छोड़ो, मैं कर लेता हूं 5 मिनट लेट आती है, ये गलत है। इतना करो बस, डिसरिगार्ड यानी उसको इंपॉर्टेंस नहीं देना, छोड़ना नहीं। हो सकता है आप देख रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है कि ये बेकार चीज है और भक्ति हमारी सही चीज है, भक्ति के लिए हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इसके लिए डिसरिगार्ड उसको बोलते। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी जो वर्ड रखे, डिसरिगार्ड, छोड़ना नहीं, रिनाउंस नहीं, डिसरिगार्ड, उसको इंपॉर्टेंस नहीं देना। ठीक है, आप खाली है, आप क्रिकेट देखते हुए भी प्रभु को याद रख सकते हैं, आप माला जपते हुए देखिए, लेकिन भूल के मत देखिए। ठीक है, कोई भी इंजॉयमेंट, मैं अभी भी बोला, अगर प्रभु के साथ करेंगे तो वह आपको इफेक्ट नहीं करेगा। बोलो जगन्नाथ बलदेव भगवान। तो 3 फार्मूले हैं, एक तो भक्ति का नियम बनाओ, और दूसरा है किसी से जुड़ो मत, ज्यादा बंधन मत बनाओ, वो रिश्तेदार, वो मामा, चाचा, फूफा, दोस्त है रखो, यानी अपमान करना नहीं है इसका। अंदर ये रखो कि प्रभु ये थोड़ी देर के लिए है, हाँ, थोड़ी देर के लिए स्टेशन में, ट्रेन में बैठे मुसाफिर हैं, सब अपने अपने स्टेशन पे उतरने वाले हैं, ऐसा भाव रख के मित्रता करो। किसी कीमत पे मैं अलग नहीं हो सकता, ऐसा मत समझो, तो फिर वो बंधन बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे। बस ये 3 चीज आप कर लेंगे तो भगवान बोल रहे बस आप परफेक्ट रेनुंसिएटर, बड़े त्यागी से त्यागी, बड़े त्यागी। और यही हम लोग कर रहे हैं, इसमें कोई हमारी गलती नहीं है, मेरे को तो इसमें कोई गलती, यहाँ पर किसी भक्त में कोई गलती नहीं है। आप देखिए, नहीं, इतनी भक्ति होना इस जन्म में बहुत बड़ी कृपा। हाँ, अब भगवान बोल रहे, अब देखो ध्यान से सुनो, अब बहुत बात हो गई, अब काम की बात सुनो, जिससे आप परफेक्शन स्टेज पर ब्रह्म पे आ जाते हैं। मैं अब जैसा बोल रहा हूं वैसा सुनो। अब थोड़ी ज्ञान की बात बोले प्रभु। बीइंग प्यूरिफाइड, श्लोक नंबर 51 to 53, एक एक बात ध्यान से सुनिए। प्यूरिफाइड बाय इंटीग्रेशन, अपने बुद्धि से अपने आप को पवित्र करो। पवित्र करने का मतलब है भगवान को याद करो। पवित्रता यानी भगवान को याद रखना पवित्रता है, अपवित्रता यानी भगवान को भूलना अपवित्रता है। बस ये 2 ही चीज है, इसमें आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो। जितना याद रखे आप उतना पवित्र है। नहाना धोना पवित्रता नहीं है। आप 4 बार नहाए और 1 बार भी भगवान को याद नहीं करें तो आपका नहाना वेस्ट। आप बिना नहाए दिन भर याद करें तो आपका नहीं नहाना भी बड़ी पवित्र हो जाए। सवाल बस एक है, याद रख रहे या भूल रहे। ये हमारी फिलॉसफी। परीक्षा होगी तो बस 2 चीजों की होगी, याद रखे या भूल गए। नेक्स्ट,
being purified by intelligence and controlling the mind with their मजबूती से कंट्रोल करो। फिर कंट्रोल का मतलब इसको यहाँ लगा के माइंड को यहाँ पे फिक्स करना नहीं। कंट्रोलिंग ऑफ द माइंड यानी माइंड बार बार बाहर जाएगा, माया के पास जाएगा, 1 करोड़ बार जाएगा, उसको फिर कृष्ण पे लगाओ। आप डरो मत, अरे आज मैं 10 बार भी भूल गया, 10 बार भूल गया तो 11 बार फिर वापस लाओ। उसका काम ही है मन का बाहर जाना, फिर आप उसको वापस लाओ। यही करते रहो दिन भर, वो तो भूलना उसका काम है, आप वापस लाते रहो। ये डिटर्मिनेशन कंट्रोलिंग ऑफ द माइंड। आप जंगल चले गए, ऐसा बैठे, कुछ होने वाला नहीं, आप देख लो बैठ के, क्योंकि आप कहाँ याद रख रहे हैं। ये इसलिए गीता युद्ध के भूमि में बोली जा रही है, याद रखो बार बार। यहाँ पर अर्जुन जाके माइंड को कंट्रोल करने के लिए जंगल में नहीं बैठने वाले हैं, युद्ध करते हुए कृष्ण को याद रखना है। ये टेस्ट है, आपको आपका काम करते हुए कृष्ण को याद रखना है, ये टेस्ट है। और सबसे मुश्किल युद्ध में याद रखना है, क्योंकि यहाँ प्राण का संबंध है। आप आपका जो काम कर रहे हो उसमें आपका कोई लाइफ रिस्क नहीं है, वहां तो आप इजी याद रख सकते। आप डेंजरस रोड, एक डेंजरस रोड बोल के फेसबुक में कुछ आता है, वो बहुत छोटी सड़क पे गाड़ी चलती है, वैसे कुछ सड़क पे आप गाड़ी चला रहे तो उस वक्त भगवान को याद रखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपका ध्यान तो गाड़ी पे रहेगा। तो ये भी एक डेंजरस रोड है। आप जो काम कर रहे हैं इसमें प्रभु को याद रखना मुश्किल है, लेकिन आपको याद रखना है, इस बात को याद रखिए। तो यही है आपका कंट्रोलिंग विद डिटर्मिनेशन। आज मैं 100% कृष्ण को याद रखने वाला हूं शाम तक, ये आपका भक्ति है। आपका माइंड फिर भाग जाएगा उधर, फिर आप उसको समझाना, अरे भाई कृष्ण पे आओ, कुछ गोविंद गोपाल गाओ, भजन गाओ, कुछ प्रभु लो, कुछ प्रभु की कृपा याद करो। इस तरह अपने आप को बदलते रहो, माइंड बोर होते रहेगा एक चीज से। फिर थोड़ा महामंत्र जपो, फिर महामंत्र भी बदलो, गोविंद जय जय थोड़ी देर बोलो, नारायण नारायण थोड़ी देर। इस तरह किसी तरह से कृष्ण से जुड़ जाओ। फिर कुछ टीवी में देख लो, एक आध भजन कीर्तन, फेसबुक पे आता, यूट्यूब पे अमेरिकन कीर्तन, ये वो चलते रहता। किसी भी तरह जुड़ो। गिविंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, और ये इंद्रिय वस्तुओं को छोड़ दो। हिंदी सेंसुअल एंजॉयमेंट्स मैं अभी बोला जो है, ज्यादा इस पे ही सोचते मत बैठो। क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, फिल्म फिल्म, सीरियल सीरियल, न्यूज न्यूज, या सेक्स सेक्स, या वो जुआ, वो गैम्बलिंग, ये सब ज्यादा मत सोचो। एंड फ्री फ्रॉम अटैचमेंट एंड हेट्रेड, प्यार और नफरत से बचो। कैसा बच सकते आप प्यार और नफरत, बोलिए। मैं इसके लिए आपको एक फॉर्मूला दिया था, अभी भी फिर दे रहा हूं, सुनो। जो भी प्यार और नफरत आपको इस जन्म में मिल रहा है, ये आपकी पैदाइश है। हाँ ठीक है, 10 मिनट कीर्तन करो, ठीक है, अच्छी बात है, करेंगे। हाँ, तो आप प्यार और नफरत यानी गुस्से क्रोध से कैसा बच सकते आप, ये फॉर्मूला मेरा सुनिए जो मैं अपनाया इस जीवन में, और आप बहुत समय पे आ गए। प्यार और नफरत से कैसा बच सकते, इसका फॉर्मूला सुनिए मेरे से, क्योंकि आप गुस्से से अभी तक बचे क्या, बोलिए। गुस्सा आप पे डोमिनेट करता, होता, बोलिए। जो जहर रहता आप में अमृत है, जहर है। आप में जो प्यार है वो अमृत है, और आप में जो जहर है वो गुस्सा है।
दोनों भी बंद है, दोनों रिलीज नहीं हो रहे हैं, इसकी वेव्स, तरंग जिसको बोलते हैं। जैसे ही गुस्सा आ जाएगा वो तरंग छूटेंगी और वो जो तरंग है वेव्स गुस्से की पूरे बॉडी में आपकी जहर हो जाती है और उस वक्त आप एक अलग पर्सनैलिटी बन जाते हैं जहरीले उस टेम्परवरी मूव के। और जो आप नॉर्मल में नहीं कर सकते उस वक्त आप वो चीज कर सकते हैं। गुस्से गुस्से का बल है गाली। जब तक आप गाली नहीं देंगे वो जहर बाहर नहीं जाएगा। 2-4 दिन भर के शुद्ध गाली दे दिए आप नॉर्मल हो जाए। जैसा भगवान के श्लोक है उस तरह गुस्से के श्लोक गाली है। इस बात को याद रखिए। तो ये गुस्सा आप में क्यों आ रहा है छोड़ दो। अच्छा, कंट्रोल करना इस वक्त इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बात पहले उस फॉर्मूले को याद रखिए कि ये जो अमृत जो पैदा हुआ प्यार आप में और जो गुस्सा पैदा हो रहा होगा आगे, ये आप ही पैदा करें। इसको आप कैसा पैदा करें? आपके कर्म से पैदा करें। आपके कर्म जैसा रहे आपका फल वैसा ही आने वाला है। आपके जो कर्म अच्छे थे उससे आपको अच्छी पत्नी, अच्छे माता पिता, अच्छा बेटा, अच्छा बिजनेस, अच्छा धन, अच्छा नाम, ये आपके अच्छे कर्म हैं। और जो आपको बुरे माता पिता, बुरे दोस्त, जो बुरा होगा, जो आपको गुस्सा पैदा करता है, वो भी आपके कर्म है। इसीलिए जो बुरा आपके साथ होने वाला है उसके जिम्मेदार आप उसको मत ठहराइए, ऑब्जेक्ट को मत ठहराइए, सब्जेक्ट को ठहराइए, आप अपने आप को ठहराइए। तो आपका गुस्सा उसी क्षण खत्म हो जाएगा, क्योंकि गलती आपकी। एक रोड पे जो मामूली ठोकर लगती है ये भी कोई इत्तेफाक नहीं है, ये पूरे कर्म का हिसाब है। आप पत्थर फेंके थे, आप फूल फेंकेंगे, फूल वापस आएगा। कोई चीज यहां पर लक नहीं है, किस्मत नहीं है। विवेकानंद जी बोले ये बात, व्हाट इज लक, हु इज लक, as you sow as you reap. It is you who keep hand before eyes and say it is darkness. Remove your hand and you will see light and light. अरे आप पैदा करते और आप उसको दोष देते। और लक्ष्मण जी रामायण में जब केवट को ज्ञान दिया, जब राम जी सो रहे थे घास पे, तो केवट जी को बहुत दुख हुआ। अरे इतने बड़े भगवान, अच्छा भगवान तो छोड़ दो, इस जन्म में भी ले लो तो राजा के बेटे, उनको ससुर जो है जनक जी, ऐसे बेटे यहाँ पे सूर्य में कर्म कितना बलवान है। जब लक्ष्मण जी समझाए, काहू न कोश दुख कर दाता, विचकृत को कर्म भोग सब। यहाँ पर कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, ना दुख दे सकता। आप जैसा पैदा करते वही चीज आपके पास वापस आ सकती। बस जितना आपका बैलेंस है उतना ही आप एटीएम से निकाल सकते, कम न ज्यादा। आपकी पत्नी गलत मिली, गुस्से वाली मिली, चिड़चिड़ी नहीं, आपका कर्म। वो पत्नी का कोई दोष नहीं। आपका पति का गलत मिला, उसमें पति का कोई दोष नहीं, ये आप पैदा करें। वरना आपके पास कैसा आता? आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं है तो एटीएम कार्ड ही नहीं भेजता बैंक का। अकाउंट नहीं है, आप अकाउंट खोले, पैसे रखे तो वापस आ रहे। ये बात हम लोग को मन में। और जब भी गुस्सा आए तो इस ज्ञान को आजमाओ, भाई उसकी नहीं मेरी गलती है। अब ये भुगत लेने में अकल नहीं।
आपको कभी गुस्सा नहीं सता सकता। गुस्सा आएगा, लेकिन वो गुस्से में आपके हाथ से कुछ कर्म नहीं होगा। ये मेरा फॉर्मूला है, क्योंकि आप जो पैदा करेंगे वही फल आपको आएगा। ये अटल सूत्र है। कोई चीज आपको इत्तेफाक से नहीं आई, वो आप बनाए। यहां शरीर भी आप बनाना पड़ा कर्म से, इसलिए किसी को अच्छा शरीर मिल गया। आर्यन कितना खूबसूरत है, हम नहीं है, हमारे कर्म ठीक है। आर्यन के कर्म ठीक है। कितने सुंदर बाल है आर्यन के, देखो आप। अरे बहुत खूबसूरत। चैतन्य महाप्रभु के बाल भी बहुत सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि हज्जाम काटने तैयार नहीं। चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेने के लिए बाल मुंडाना था, हज्जाम रिफ्यूज कर, इतने सुंदर बाल काटता हूं। फिर मजबूरी में काटा तो उन्हें कसा, कभी बाल नहीं काटे। तो ये जो है, ये इत्तेफाक से नहीं हुआ है, और कोई इत्तेफाक है ही नहीं, ना कोई किस्मत है। आप जैसा तकदीर बनाएंगे, तकदीर वैसा ही बनेगी। इसलिए आप चाहते कि आपकी किस्मत बदलना है, तो आप आपका कर्म बदलिए। लक्ष्मी की अंगूठी पहन लेंगे या लॉकेट पहनेंगे, बिल्ली रास्ता काटने से तकदीरें नहीं बदलेंगी। या वास्तु से, वास्तु की समस्या अजय प्रभु को भी आई। ये सब आपका अंधविश्वास है। अंधविश्वास भक्त कभी नहीं रखना याद। आप विश्वास रखिए, कर्म पे विश्वास रखिए, और कर्म पे भी विश्वास रखना बहुत कृष्ण के ज्ञान के हिसाब से वो भी दोषमय है। तो फिर कृपा पे विश्वास रखिए बस। कम्युनिस्ट जो फॉलो करते कर्म करते, सभी कर्म करते, लेकिन कुछ और मान लेते। जब थोड़ा बुरा वक्त आता तो आदमी कुछ और सोचना शुरू करता, अरे मैं ऐसा कर रहा हूं, उल्टा हो रहा है ऐसा। फिर वो बाबा बहर बाबा करने जाएंगे, वहां जाएंगे, ऐसा कुछ ख्याल आ जाता है। लेकिन ये सब चक्करों में आप नहीं पड़ते। अब और जो है, ये हो गया अटैचमेंट। इसलिए आप ये प्यार और नफरत दो, क्योंकि आप प्यार पैदा करें। आपकी पत्नी आपको प्यार नहीं कर रही है, वो आप पैदा करें सो चीज है। ये बात याद रखिए। अच्छा, ये गुस्से का बोला, मैं असल चीज नहीं बोला। जिस तरह गुस्सा आप पैदा करे हैं, आप प्यार भी पैदा करें। प्यार आपको पैदा करना पड़ता है कर्म से, देखे नहीं। आप कष्ट करें उसके लिए तो वो पैदा हो गया। आपको पुत्र बहुत प्यार कर रहा है, तो वो आपका कर्म है, उसमें पुत्र की महानता नहीं है। वही पुत्र आपको काल भी बन सकता है अगर आपका कर्म खराब है। तो महान कौन है? कर्म महान, प्रेम महान नहीं है। इसीलिए ये पैदा किया, प्यार टिकता नहीं, क्योंकि वो कर्म लिमिटेड था, ये प्यार भी लिमिटेड रहेगा। कल आपको हर चीज छूटती जाएगी। आपके माता पिता छूट गए, क्योंकि वो कर्म लिमिटेड था। वो कर्म खत्म, इधर प्यार खत्म, इधर बैलेंस खत्म, इधर मैक्स खत्म, आई मैक्स आउट। इसीलिए कर्म में प्यार ढूंढना बहुत बेवकूफी है। ये बात को समझ लो। इस दुनिया में कोई प्यार नहीं है। प्यारा बड़ा, वो कुछ देर चलता फिर खत्म हो जाता, और आप प्यासे के प्यासे रह जाते। आप उसको प्यार समझते, वो कभी छूट जाता, फिर आप दुखी हो जाते। पूरी दुनिया इसलिए दुखी है क्योंकि दुनिया उस चीज को छोड़ना नहीं चाहती थी। कर्म के फल छूट गया। शाहरुख जी नहीं चाहते थे आर्यन जेल में रहे, उसका कर्म था, चले गया, अब दुख हो रहा है। अगर शाहरुख जी को ज्ञान हो जाता ये तो कर्म है, वो अपने आप बाहर आएगा, तो वो जाते भी नहीं थे वहां। याद रखिए, इसलिए इस सूत्र को याद रखिए। आप अगर इस दुनिया में कहीं से प्रेम ढूंढ रहे हैं तो आप बहुत बड़े बेवकूफ हैं। प्रेम मात्र भगवान कृष्ण के पास,
वहां पर वो कर्म से नहीं पैदा हुआ है, ओरिजिनल है। इसीलिए बुद्धिमान लोग इस प्रेम के चक्र में नहीं पड़ते। हसीनों से अहले वफा चाहते, बड़े ना समझ ये क्या चाहते हो। अरे वफा कहां से आएंगी? कर्म वफा थोड़ी पैदा करेगा, कर्म प्रेम पैदा नहीं कर सकता, याद रखो। इसलिए कोई प्रेम इस दुनिया में सफल नहीं है। ये हो गया। तो दोनों चीजों से कृष्ण बोल रहे हो, कर्म के फल से ही छोड़ो ना जी, ये सब क्या करना है, मेरे पास आओ, गुस्से को भी छोड़ो। वन हु लाइव्स इन सेक्लूडेड प्लेस, हमेशा अलग रहो। सेक्लूडेड प्लेस यानी ये दुनिया की झंझट के कचरे में मत जाओ। वो रिश्तेदार, वो उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे, वो प्रोग्राम, वो मीटिंग, वो सब कचरा है। बस अपना मंदिर आओ, पूजा पाठ करो, खाओ पियो, घर में रहो। सेक्लूडेड प्लेस का मतलब है कि बस पवित्र जगह, एकांत जगह जहां भक्त लोग है, भगवान लोग है, भजन। ये झमेला क्या होता बोलिए आप, शादियों में, पार्टियों में सब अहंकार का बंबू गाड़ना चाहते अपना अपना। वो इतने पहनेंगे, रोल्ड गोल्ड भी पहनेंगे, नहीं है तो क्या करेंगे, बताना है। मेरी कमीज उसकी कमीज से सफेद क्यों, यही चल रहा है हर जगह। और अब साबित करते करते थक जाएंगे, मगर साबित नहीं कर सकेंगे, क्योंकि लोग तो आप में गलती निकालेंगे ही निकालेंगे। अरे क्या खाना बनाया जी उन्हें, तो नमक ही नहीं था, खाने के बाद बोलेंगे, पहले नहीं, या खाना छोड़ेंगे भी नहीं उसके लिए। तो ऐसा जो है ये ऐसा ही चलेगा, उसमें हमको कुछ लेना देना नहीं है। भगवान मेरी गलती नहीं निकालते, एंड हु ईट्स लिटिल, भगवान बोल रहे थोड़ा खाए, थोड़ा खाओ, यानी पर्टिकुलरली रात को 2 और कम खाना। रात में हेवी खा लेंगे तो सुबह उठ नहीं सके, नहीं दावत में बहुत अच्छा बना तो भी थोड़ा कम खाओ। असल तो कम ही खाना चाहिए 2 और, क्योंकि पेट्रोल अगर फुल टैंकी है तो फिर गाड़ी रुक जाती। तो आपको भी आलस, निद्रा ज्यादा खाने से लपट सकती, फिर भक्ति करना मुश्किल हो जाता। भक्ति में अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। नाम जप रहे हैं, कमर सीधी होना, कमर झुकना नहीं, उसकी निशानी है अलर्टनेस की। ठीक है, और क्या है, कंट्रोल्स द बॉडी एंड टंग, और अपनी जबान को कंट्रोल करना, गैर जरूरी बात नहीं करना, कम बात करना, और ज्यादा से ज्यादा प्रभु का नाम जपना, यही है कंट्रोल ऑफ टंग। कंट्रोल ऑफ टंग का मतलब कम बात करना नहीं है, प्रभु का नाम, प्रभु की लीला ज्यादा बोलना, ये कंट्रोल ऑफ टंग। और ऑलवेज इन ट्रांस डिटैच्ड विदाउट ईगो, अहंकार नहीं रखना। अहंकार कैसा रहेगा बोलिए, जब हम खुद बनाए नहीं, हम शरीर ही नहीं बनाए तो शरीर का अहंकार कैसा करेंगे। जो ज्ञान में रहेगा वो अहंकार नहीं करेगा, जो अज्ञान में रहेगा खुद को शरीर समझेगा तब अहंकार करेंगे। ये बात बहुत बार हो गई है, इसलिए मैं अभी नहीं जाता। फॉल्स स्ट्रेंथ, झूठी ताकत, जब बुद्धि मेरी नहीं है, दिमाग मेरा नहीं है, मन मेरा नहीं है, तो मैं कैसा बोलूंगा मेरी होशियारी से हुआ। लस्ट, एंगर, अब लस्ट तो कर्म से हम पैदा कर लिए, तो अब वो जितना हिसाब में है वही आएगा, जो नहीं अब वो हिसाब के लिए भागने की तो कोई। अब गुस्सा अभी तुम्हें बोला, गुस्से में क्यों आएंगे, हम ही कर लिए पूरा, हम ही बबुल का झाड़ पिरोए, थोड़े कांटे तो चुभेंगे, तो कोई बात। And who does not accept material things, such person is elevated to position of self-realization. ऐसा आदमी आत्मज्ञानी बन सकता है। इतने गुण अगर आप में है तो आप भक्ति के काबिल बन गए। इनमें एडमिशन ले सकते हैं भक्ति के स्कूल में। आप बोलेंगे हम पहले आ गए बिना इसके एडमिशन क्वालिफिकेशन, तो भी चलेगा, लेकिन पास होना मुश्किल है।
अब वन हु स्टैंड्स एंड एट वंस रियलाइज सुप्रीम ब्रह्मांड, वो जैसे ही आता उसको आत्मज्ञान हो जाता और आत्मा की अनुभूति होती। पर ब्रह्म यानी कंफ्यूज नहीं होना, जो इंजॉय दिखता आपको प्यूरिटी में, वही पर ब्रह्म थे। आप जब पवित्र रहते, भगवान का नाम जपने से जो दिल उछलता हमारा, वही पर ब्रह्म है। आप एट वंस ही नेवर लेमेंट्स नॉट डिजायर्स टू हैव एनीथिंग, इक्वली डिस्पोज। अब उन्हें ना किसी से ज्यादा इच्छा करता, नफरत करता, कुछ नहीं करता, सब कुछ समान रहता, और ऐसा आदमी मेरी भक्ति को पाता। ऐसा गुण वाले को ही मैं भक्ति देता हूं, बोले भगवान। तो हम सबको कृष्ण की भक्ति मिली, यानी हम सब ये गुण क्रॉस कर लिए। अब इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। आप इंटरमीडिएट में है तो आप एसएससी का पूरा पढ़ लिए, अब वो कैसा पढ़ा वो सब सोचने की आवश्यकता नहीं। अब यहां से बहुत 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 इंपॉर्टेंट श्लोक शुरू होने वाले हैं। अब समय है या नहीं है आप देख लो, है बहुत ज्यादा हो गया ऐसा। ये आप ठीक है, मगर ये एक बात याद रखिए, हर बात आपको गीता आप 1 2 साल 3 साल हो गए शुरू हो गए, आप नहीं आए परवाह नहीं, लेकिन ये जो आप बाकी के 55 to 66 11 श्लोक आने वाले हैं, ये आपके जीवन में क्रांति लाने वाले हैं, आपको कृष्ण के पास इमीडिएट पहुंचाने वाले हैं। तो आप मिस मत करो। सूरज प्रभु का दुर्भाग्य है वो आए नहीं, लेकिन अभी उनको भी बोल दो नेक्स्ट वीक आने के लिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।